हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टेक बाई जीतू सर। तो आज का टॉपिक्स है नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग, जिसमें की संख्या प्रणाली है। आज हम जानेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही दोनों मेथड से जानेंगे। अभी तक आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग केवल डिवीजन मेथड से ही किया होगा, बट फैक्टर मेथड से उसको कैसे करते हैं वो सब चीजें आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही आप रेशनल नंबर्स में, जैसे कोई भी डेसिमल नंबर्स में है और कंटिन्यूटी डेसिमल नंबर्स में, इसका मतलब क्या है, जिसपे बार वगैरह लगा हुआ है उसको कन्वर्शन हम कैसे रेशनल नंबर्स में यानी फ्रैक्शंस के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब चीजें हम इसके बारे में आज में जानेंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। इंपोर्टेंस वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो साथ ही अलग अलग टॉपिक्स पे आपको कराते रहेंगे। जो मेथड्स बिल्कुल अलग हैं, न्यू मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड से हम आपको कराएंगे। एक ही क्वेश्चन कई तरीके से उसको आप कर सकते हैं आसानी से। तो दोनों ही मेथड से बताएंगे, आपको रिवाइज कराएंगे। जस्ट लाइक आज फैक्टर मेथड से आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कराएंगे, बट साथ ही आपको डिवीजन मेथड से भी समझाएंगे और आपको फाइंड आउट कराएंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जस्ट लाइक हिंदी में बोलते हैं उसको शांत एवं अशांत। शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं, वो सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका आज का टॉपिक देखिए, क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लासेस के बच्चे देखें, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आज की वीडियो। RS अग्रवाल का जिनके पास मैथ है उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम मेनली देखिए RS अग्रवाल के मैथ में सभी जितने भी मैथ्स हैं वो सभी मैथ्स सम्मिलित हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मैथ्स का नहीं छूटा है। RS अग्रवाल में सभी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, किसी भी राइटर की लीजिएगा, उन सभी राइटर्स के मिलाकर के RS अग्रवाल के मैथ में आपको सभी राइटर्स के मैथ के क्वेश्चंस आपको 100% मिल जाएंगे। इसीलिए हम ज्यादातर मोस्टली RS अग्रवाल का मैथ ही करा रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10th के रिगार्डिंग। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को क्लास 9th का कराना है, उसके बाद छुट्टी के बाद जुलाई से हम क्लास 10th का स्टार्टअप करेंगे। तो जो भी मेन टॉपिक्स हैं क्लास 9th के उन सभी को हम करा रहे हैं, जिससे क्लास 10th में जो भी बच्चे अपडेट होकर के आए हैं वो इन चीजों को रिवाइज आसानी से कर सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो को। तो इसमें एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट बी, यानी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट बी है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जस्ट लाइक अभी तक आपने पढ़ा था, मान लीजिए 11/40 है कोई नंबर, 11/40, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, इसका हम इसमें डिवीजन करते थे। अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा था ये डिवीजन मेथड था। इसमें करते थे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 बार देंगे, 80 हो गया, यानी 40 दूनी 80 हो गया, बच्चे आपके 3, 0 बढ़ा लेंगे, 7 बार देंगे, 4 7 28, बचे 2, 0 बढ़ा लेंगे, 40 पंजे 200। इस तरीके से आप लोग करते थे। तो ये हमारा पूरा भाग चला गया, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो अभी तक जो भी आपने मेथड पढ़े थे इस तरीके से पढ़े थे, यानी इस टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं, ये शांत, हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको, शांत। तो अभी तक आपने डिवीजन मेथड से करी थी, तो डिवीजन मेथड से इस तरीके से होता है। अब आपको करना है नॉन डिवीजन मेथड, यानी इसमें आपको डिवीजन का यूज नहीं करना है। विदाउट डिवीजन आप कैसे करेंगे, वो आपको यूज करना है फैक्टर मेथड। कैसे, देखिए जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, यानी आपकी जो हर की संख्या होगी उसके आपको करने हैं फैक्टर्स। देखिए फैक्टर करेंगे 2, 22, 10, 2 से 5, 5, तो इसके फैक्टर्स कैसे है, इसको लिख सकते हैं हम 11/2 इंटू 5, ये हो 2 इंटू 5। देखिए जब भी फैक्टर्स 2 और 5 में हो, यानी 2 और 5 में हो, जब भी फैक्टर्स, तो समझ लीजिए
वो होगी आपकी टर्मिनेटिंग। 2 and 5 factors in any fraction show the numbers is terminating। यानी जिस किसी में डिनोमिनेटर यानी हर में जिसके फैक्टर करने पर 2 और 5 आए तो वो समझ लिए टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई आपका अलग फैक्टर्स आ रहा है तो समझिए गुणांक अलग है तो समझ लीजिए वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आपका था 2 और 5 आ रहे तो ये हमारा कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग। इससे भी हमने डिवीजन से फाइंड आउट किया तो क्या था टर्मिनेटिंग। सेकेंडली अगर मान लीजिए आपके पास संख्या है 13/5, अगर ये संख्या भी है तो ये भी आपकी क्या होगी टर्मिनेटिंग। क्या होगी कि आपका केवल 5 फैक्टर्स है, 5 है तो ये आपकी क्या होगी टर्मिनेटिंग। जब भी 5 का नंबर हो 2 और 5 हो तो वो आपकी डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा यहां पर कितना है 5 है। आपको डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों कुछ में डिवीजन लॉन्ग डिवीजन में चले जाते हैं तो जब भी लॉन्ग डिवीजन में जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो उसमें आप डायरेक्टली जिसके फैक्टर्स करना है, फैक्टर्स करने के बाद आप डायरेक्टली बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। अदर नंबर्स मान लीजिए आपके पास है 2/125 तो ये भी आपकी क्या होगी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं फैक्टर्स के रूप में 5 की पावर 3 तो ये क्या होगी आपकी टर्मिनेटिंग। समझ लिया, क्योंकि जब भी आपका डिनोमिनेटर में यानी हर में जब भी आपका 5 और 2 नंबर्स हो तो समझ लीजिए वो संख्या आपकी क्या होगी टर्मिनेटिंग। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग हो गई। जस्ट लाइक ये अदर नंबर्स हम कोई भी ले लें, जस्ट लाइक ये 3/, हमने नंबर ले लिया 12। अब समझना हमारा कितना है 3/12, सिंपलेस्ट में कर लेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो ये हो गया आपका 1/4। 1/4 का मतलब 1/2 की पावर 2, लेकिन 2 है समझ लेना 2 है तो जब भी 2 होगा तो ये भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग। समझ लेना 5 की पावर 3 थी टर्मिनेटिंग, 1/2 की पावर 2 है तब भी टर्मिनेटिंग। यानी जहां हर में 2 और 5 होंगे या कंबाइंड हो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो संख्या क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अदर कोई भी नंबर्स आता है तो वो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। जस्ट लाइक ये अदर क्वेश्चंस लेते हैं। समझिए मान लीजिए हमारे पास है क्वेश्चन 11/60। 11/60 अब ये है तो सिंपली हम क्या करते हैं, अभी तक आपने पढ़ा डिवीजन से थ्रू, अब आपको डिवीजन का भूल जाइए, डिवीजन के बजाय अब आपको करना है केवल फैक्टर्स से। तो देखिए 60 के हम फैक्टर्स अलग करेंगे, 2 से 30 हो गया, 2 से 15, 3 से करेंगे 5 5 तो इसके फैक्टर्स हुए 11/2 है 2 बार तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए इसमें क्या हो गया आपका 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा हमारा क्या है इसमें 3 है। तो जब भी 2 और 5 के अलावा अदर नंबर्स हो तो वो आपका क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। समझ लेना ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों होगा कि आप इसमें डिवीजन करते जाइए, जस्ट लाइक जैसे आप डिवीजन करते थे 11 पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया, 60 हो गया, कितना आ गया 50, 0 8 बार जाएगा 48 हो गया, 2 0 हो गया 0 3 180 0 0 फिर 3
180 फिर 20 यानी 3333 डैश डैश डैश। तो यानी ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, यानी ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो जब भी किसी का डिवीजन कंटिन्यूटी में चलता रहता है, यानी लगातार चलता रहता है, जिसका कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है, वो हमारी संख्या क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या हिंदी में बोलते हैं हम इसको अशांत। इसको क्या बोला जाता है? अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवीजन मेथड से भी आप करोगे तो 333 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसलिए बेटर है, आपने अभी तक ये पढ़ा डिवीजन मेथड से। अगर आपको नॉन डिवीजन मेथड से बताना है कि आपको डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है और आपको बतानी है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप यूज करोगे फैक्टर मेथड्स का। किसका? फैक्टर मेथड्स का। फैक्टर मेथड्स में मान लीजिए 2 और 5 होते हैं, दो नंबर्स हैं। अगर दो नंबर्स किसी भी में उसके हर में आ रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर में 2 और 5 से फैक्टर्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग होगी। 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर्स है तो वो क्या होगी? आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में आपका क्या था? 3 नंबर्स था, ओनली 3 नंबर था, तो 3 नंबर्स की वजह से ये क्या होगी? आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 3 नंबर्स हटा दिए जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ये अपने आपकी क्या हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। क्लियर? देखिए अदर क्वेश्चंस लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के रिगार्डिंग, जिससे आपके डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/18। 5/18। तो ये आपको फाइंड आउट करना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए अगर इसके फैक्टर मेथड से किया है 18 का 2 9 3 3 3, तो इसके फैक्टर्स हो गए आपके 5/2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखिए इसमें 2 के अलावा 3 की पावर आ रही है 2, यानी 3 आ रहा है। क्या है आपका? 3। तो ये आपका क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए अगर आप डिवीजन से भी करेंगे तो देखिए डिवीजन से कंटिन्यूटी करते रहिए तो ये कंटिन्यूटी में ही जाएगा। देखिए 0.0 बढ़ा लेंगे, 36 आ गया, 4 1 0, 18 छक्के 108, 18 ठिक 44, 18 सत्ते 126। देखिए 18 दूनी 36, 18 56, 7 7 12, 26 बचे 4 14, 0 बढ़ाएंगे, 18 सत्ते 126, 1 4 बचे फिर 0। ये कंटिन्यूटी में 7 7 डैश इसी तरीके कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो जब भी ये कंटिन्यूटी में देखिए हमने पहले निकाल दिया था ये नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवीजन के, आपने डिवीजन से भी निकाला तब भी क्या निकल के आया? ये तब भी क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए डिविजन्स में लॉन्ग करने के बजाय आप नॉन टर्मिनेटिंग अगर फैक्टर मेथड से यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल और आसानी से आ जाएंगे। एक तरीके से समझ लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फाइंड आउट की ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इसलिए इसको आपको सही से सीखना है। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग्स। कहीं से भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक चीज ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग का आपको सीधा बताया गया है टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5। 2 और 5 ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर किसी डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी हर में 2 और 5 हैं, तो समझिए वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 भी हैं और अदर नंबर्स भी है, कोई भी एनी नंबर्स 2 और 5 के अलावा एनी नंबर्स कोई भी है तो वो समझ लीजिए आपका क्या जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको कोई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कोई डाउट्स नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक्स है। तो ये आज का टॉपिक्स इसमें था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स में हमें फाइंड आउट करनी है जो भी आपको डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल नंबर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ना उसमें सॉरी
फ्रैक्शंस में यानी रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट करना है। अगर देख लीजिए जस्ट लाइक कोई भी नंबर हो, इससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो, देखिए और संख्या बता देते हैं, उसके बाद आपको कराएंगे रेशनल नंबर्स। जस्ट लाइक आप गए 231 बटे 625 है। 625 के अगर फ्रैक्शंस किए जाए 5 से होगा 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 5, तो यानी 231 बटे 5 की पावर 4। तो ये आपका कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी शांत, ये आपकी शांत होगी। इस तरीके से सेकंड ही देखिए, अब जल्दी उसको बता देते हैं, हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे फैक्टर मेथड से। डिवीजन मेथड को भूल जाइए, उस डिवीजन मेथड से आप लॉन्ग डिवीजन फंस जाएंगे, दिक्कत आएगी। अब आप इससे कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपको दिया है 30/100, इसके 100 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे 23 अपॉन, देखिए 100 के फैक्टर्स कर सकते हैं 2 से 50, 2 से 25, 5 5 5 1। ओके, तो ये हो गई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये भी आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद करता हूं ये आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक बार माइंड में बैठ गया तो समझिए जीवन भर अपने नहीं भूलोगे। तो मेरा यही है मानना कि आप डिवीजन मेथड के बजाय इस पे फैक्टर मेथड है उस पर ज्यादा फोकस करिए, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स यानी फ्रैक्शंस के। तो देखिए अभी तक आपने सीखा था छोटी क्लासेस में आपने सीखे थे जो शांत संख्या होती थी, शांत मतलब टर्मिनेटिंग होती थी, जिस तरीके जैसे 0.4 है, तो इसको आप कन्वर्ट करते थे डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में यानी रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस, समथिंग बात एक ही है, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करते थे तो 4/10 लिख देते थे या 2/5। इधर किया जस्ट लाइक आपको 0.25 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो 0.0 हटा देते थे 25/0.0, पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स हैं तो 100 लग देते थे, यानी हो गया आपका 1/4। ये हो गया। यानी अभी तक आपने जितना भी बताया था डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट किस में करते हैं? फ्रैक्शंस में। तो ये जो संख्याएं थी जितनी, वो सब क्या संख्याएं थी? शांत यानी टर्मिनेटिंग। अब हमें नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ये आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स थे। अब नॉन टर्मिनेटिंग को हमें किस में कन्वर्ट करना है? समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग को हमें करना है फ्रैक्शंस के रूप में यानी रेशनल नंबर्स के रूप में। वो सब चीजें हम कैसे कन्वर्टेशन करेंगे? जस्ट लाइक आपको नंबर्स दिए गए हैं 0.2 के ऊपर बार, ध्यान रखना 2 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या होता है? यानी डैश, डैश या बार 2 के ऊपर, बात वही है। या कुछ लोग डैश भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं, ध्यान रखना। रेखा भी बोल देते हैं बट रेखा हमेशा नीचे होती है, ये चीजें ध्यान रखना। बट ऊपर लाइंस भी बोल देते हैं कि 2 के ऊपर लाइंस है, 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर इसी तरीके के नंबर्स आप बोल सकते हैं। तो ये है। अब इसका मतलब क्या होता है? आपको इसे मान लेते हैं हम x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.2। ये होता है हमारा रिपीटेशन नंबर, जिसके ऊपर बार होगा वो रिपीटेशन नंबर्स होगा। रिपीटेशन नंबर्स यानी वो कई नंबर्स तक आप रिपीट करते जाए यानी इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक है, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट। इसको हमें कन्वर्ट करना, अभी तक आपने डेसिमल नंबर्स किस में कन्वर्ट किए थे? फ्रैक्शंस में किए थे। अब वो कौन से थे? हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये ध्यान रखना टर्मिनेटिंग और नॉन। अब आप जानोगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपली समझ लिए, ये हो गया। अब देखिए फ्रैक्शंस कितने नंबर्स के ऊपर बात है? केवल एक के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण, ये हमारा फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट में
पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। दस से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो हो गया हमारा 10x इक्वल टू 2.222। ये ध्यान रखना, जितने भी 2 हैं, 4 है रखे हैं तो 4 रखेंगे, 2 रखे हैं तो 2 रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको घटाने में दिक्कत ना हो। सेकंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर। सेकंड से अगर हम फर्स्ट को घटाएंगे तो इसको लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल टू 2.222 डेश माइनस 0.222 डेश। तो 10 में से x गया, कितना बचा आपका? 9x। इसमें देखिए सेम नंबर्स हैं, ये भी सेम नंबर्स, तो 0 हो जाएंगे, 2 में से 0 गया तो 0, यानी आपका आ गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2/9। यानी ये आपका कौन सा है? टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी जो फ्रैक्शंस है, रेशनल नंबर्स है, वो कितना है? 2/9। 2/9 को अगर हम किस में कन्वर्टेशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में करेंगे तो ये आपका नंबर्स आएगा 222। यानी जो फ्रैक्शंस कौन सा था आपका? 2/9, 2/9 नंबर्स था। तो देखिए ये तो हो गया आपको डिवीजन, जिस तरीके से आपको सिंपली कैलकुलेट करना है इस तरीके से। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें कि डायरेक्टली जो भी आपका इरेशनल नंबर दिया है, सॉरी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दिया है, और उसको आपको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए जस्ट लाइक आपको 0.2 दिया गया है तो समझ लेना बार है इसके ऊपर, तो ये हुआ 2, एक के ऊपर है, एक नंबर से अपॉन 9 लिख देंगे। ओके, अब मान लीजिए ये तो हो गया, आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए अगर आप इसको शॉर्ट्स में करना चाहें तो हम शॉर्ट्स में कैसे करेंगे? ध्यान देखना, शॉर्ट्स में हम किस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको दिया गया है 0.4 के ऊपर बार, ये नंबर से। अब इसको हमें शॉर्ट्स में करना है, यानी क्यों कि आपके ये क्वेश्चंस किस में आते हैं? रेलवे, एसएससी, इन सभी में आते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आते हैं तो उसमें आपको टिक लगाना है तुरंत कि आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा रेशनल नंबर है। तो उसमें दिएगा 3/9, 3/99, 4/9, 4/99। तो ये सब चीजें आपको ऐसे फाइंड आउट करनी, तो उसमें टाइम होता नहीं, तो ये चीज आपको तुरंत की तुरंत, मिनटों तो छोड़ी सेकंडों में, नैनो सेकंड में आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे आपका 4 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू कितने हो जाएगी? 4/9। ध्यान रखना पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, आपको 9 लिखना है। अदर नंबर्स मान लीजिए 0.5 है तो इसका हो गया आपका 5/9। अब मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, जैसे 0.23 के ऊपर बार है, दो नंबर्स के ऊपर बार है तो इसका क्या होगा? 23/99। यानी दो नंबर्स के ऊपर बार होगा तो 99 हो जाएंगे। अदर नंबर्स है मान लीजिए 25, तो इसका हो जाए 25 के ऊपर बार है तो इसको लिख देंगे हम 25/99। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कितने भी नंबर्स हों। जस्ट लाइक आपके पास है 0.231, तीनों के ऊपर बार है तो आप लिख सकते हैं 231/999। इस तरीके से आप इनको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये अदर नंबर्स भी कोई भी आ जाए 0.345, तो आप इसको लिख सकते हो, तीनों के अगर ऊपर बार है तो इसको लिख दोगे 345/999। इस तरीके से कर सकते हो। यानी पॉइंट के बाद में नंबर्स पे कंटिन्यूसली में अगर बार है तो आप इस तरीके से डायरेक्टली उनको कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उनका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट इसको कर दिया है, कैसे? ये तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे 0.5 के ऊपर बार है 5/9 हो जाएगा, दो नंबर्स के ऊपर बार है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दी गई है x इक्वल टू 2.4 के ऊपर बार, यानी 2 नंबर्स आगे है। ध्यान रखना 2 नंबर्स अगर आगे है तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए
आप पहले आपको उससे बताते हैं, फिर आपको डायरेक्टली मेथड से बताएंगे, पहले उस मेथड से देख लीजिए। तो इसमें को लिखेंगे हम x इक्वल टू 2.444 डैश। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट। एक नंबर के ऊपर बार था, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करने पर। 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 10x इक्वल टू 24.444। 3 नंबर से पॉइंट के बाद में यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। अब लिखेंगे सेकंड, क्वेश्चन सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 24.444 डैश माइनस 0.444 डैश। ओके, ये हो गया आपका 9x इक्वल टू 24 का 0 सब्ट्रैक्ट, देखिए ये तीनों है, ये भी तीनों है, ये तो 0 हो जाएगा 24 में से 0, कितना हो गया 24। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 24/9, कितना आ गया 24/9। अब देखिए इसमें से आप इसको शॉर्ट्स में भी कर सकते हैं, कैसे, 3 से काट लिए 8 24, 3 तका 9, कितना आ गया 8/3, या इसको और सरल करेंगे 3 दूनी 6 बचे 2, तो 2/3, कितना आ गया 2 से ही 2/3, सॉरी यहां आपको आ गया 3 दूनी 6 और 2 8, हो गया आपका 2 से ही 2/3, ये निकल के आ गया आपका। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर्स हो आपको उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप इसको करना चाहें तो एक और मेथड है, उस मेथड से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें एक गलती हुई है जो आपने नहीं गौर की हुई। यहां पर कितना था आपका 2.44, तो हमने इसमें 2.44 नहीं लगाया था। तो देखिए ये छोटी छोटी गलतियां ये आपकी हो जाएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। 2 है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां आपका बचेगा 22, ये गलत हुआ था, तो इस पे भी आपका 22 आएगा। ओके, तो यहां आगे आपका सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपको करना है 22, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बट इसको आपको सुधारना, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्यों कि ये देखिए गलती हम कर रहे हैं, देखिए हमसे भी हो गई, तो ये गलतियों पे आपको फोकस करना है, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से करिए। अब इसको करेंगे 9 दूनी 18 बचे 4/9, इस तरीके से आपको करना है। वही हम समझ रहे थे इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, तो भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्लियर करना है। अब देखिए ये मिस्टेक्स हमने फाइंड आउट कैसे की, देखिए सिंपल तरीका है इसका, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका शॉर्ट्स में अगर हम करना चाहें देखिए कैसे करेंगे। जस्ट लाइक आपको दी हुई है 3.6 के ऊपर बार एक्सपर्ट। अब इसका शॉर्ट्स तरीका देख लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 3, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में लिख जाएगा 6/9, कितना आ जाएगा 6/9। अब ये कैसे किया, देखिए x इक्वल टू आपका क्या आता है 3.6 के ऊपर बार, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 0.6 के ऊपर बार। आपको इसको पता है, आपको इसका पता है कितना होता है इसका 0.6 के ऊपर बार का अगर निकाला जाए तो कितना होगा 6/9। 3 ऐड आपको करना है, तो 3 प्लस 6/9 कितना हो गया 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए 33, 33/9। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 9 3 27 और 6 33/9, तो देखिए यही निकल के आया, यही सिंपल। आप इसको डायरेक्टली भी आसानी से कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको दिया गया 3.5 के ऊपर बार, तो इसको आप कर सकते हैं 3/5/9। तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्टली भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक्स नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन में जाओगे मिस्टेक्स होने, शॉर्ट से करिए बहुत ही आसानी से आएगी। ये आपके क्वेश्चंस शॉर्ट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन पे ज्यादा मेनली फोकस करना है। खासकर एयरफोर्स और नेवी के जो भी क्वेश्चंस में आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं ट्रेंडिंग में, तो इस पे आपको फोकस करना है। तो ये हो गए। अदर क्वेश्चंस भी अगर लेना चाहें तो इसी तरीके से वो भी क्वेश्चंस आपके सभी होंगे। जस्ट लाइक आपके पास है 2.23,
के ऊपर बार। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो आपको होगा 223/99। इनको आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 5.77 के ऊपर बार है तो आप इसको लिख सकते हैं 577/99। तो इनको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई भी दिया गया हो। क्लियर हो गया? यानी कोई भी नंबर्स है आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है 5.72 के ऊपर बार, तो इसको लिख सकते हैं आप 572/99। इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये तो था पॉइंट्स के बाद में डायरेक्टली आपके बार लगा हुआ था तो आपने आसानी से निकाल लिया। अगर बार नहीं है पॉइंट्स के बाद में, उस समय हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? आप डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते। जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये सब आपने 8 क्लास में भी 9 क्लासेस में भी पढ़े होंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए 0.23 के ऊपर बार है, यानी 2 के ऊपर बार नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपको करना क्या है? आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 23/99। अगर करेंगे तो ये भी गलत है। अगर आप इस तरीके से करेंगे 2 3/9 ऐसे करोगे तो ये भी आपका गलत है। दोनों ही कंडीशंस में ये आपका क्या होगा? गलत होगा। अगर आप इसे इस तरीके से भी करेंगे 203/9 ये भी करोगे तो ये भी आपका गलत है। यानी किसी भी मेथड से आप इसको डायरेक्टली करोगे तो वो सब चीजें क्या होगी? गलत होगी। अब इसको करना कैसे है, मेन ये चीज है कि इसको हमें करना कैसे है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम x इक्वल टू लिखा 0.23 बार था, रिपीटिशन नंबर कर दिया हमने। ओके, तो ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखना, पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स हैं? 3। कितने नंबर्स हैं हमारे? 3 नंबर्स हैं। तो हमें किससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 100 से। तो हम क्या लिखेंगे? 100 से गुणा करने पर। किसमें कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट में 100 से हमने कर दिया। ओके, जब 100 से इसमें कर दिया तो 23.33 ये आ गया। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है, ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है। इसमें कितना है आपका? पॉइंट के बाद में 2 थी, तो अभी ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर आप चाहते तो इसको क्या था, पॉइंट्स के बाद में 1 नंबर था, आप इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। बट हमने 100 से किया है जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि पॉइंट्स के बाद में 2 नंबर्स हैं। ध्यान रखना, पॉइंट्स के बाद जितने नंबर्स हो आप उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि किसी में आपको 10 से करेंगे, किसी में 100 से करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। तो पॉइंट्स के बाद में एक कितने नंबर थे? 1 2, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखना है हमें बार कितने नंबर्स पे लगा है, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। अगर 1 पे लगा है तो 1 0, 100 में 1 0 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 1000। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 2 नंबर्स पे बार है, 2 नंबर्स पे बार है तो 2 0 और ऐड करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल समझ लीजिए, हमने इसी वजह से आपको 10 से मल्टीप्लाई करके भी आ जाता, बट उससे नहीं कराया, इसी वजह से। तो देखिए अब लिखेंगे फिर 1000 से समीकरण फर्स्ट में गुणा करने पर, इससे करेंगे जी, सॉरी x हो गया, 1000 से करेंगे 1000 x हो गया, इसमें करेंगे तो ये आपका आ गया 233.33 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसी वजह से 3 इक्वेशंस आपके लिए बनाई हैं और 3 बनेंगी, ध्यान रखना, क्योंकि एक के ऊपर आप 10 से भी मल्टीप्लाई करके फिर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बट उसमें क्या होगा कि आप फिर कंफ्यूजन हो गए, 3 इक्वेशंस बनेंगी, इसीलिए आपको डायरेक्टली 100 से किया है। और इसमें अब इसमें क्या करेंगे? समीकरण थर्ड माइनस सेकेंड 10 से भी कर सकते। आप ये मत सोचना कि सर ने इस तरीके से कराया,
कोई भी टीचर्स आपको 10 से भी मल्टीप्लाई करके है, आंसर वही सेम आना है, ध्यान रखना आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। किसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, तो 1000 x माइनस 100 x इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.333 माइनस 23.333, तो ये हो गया आपका 900x, ये आपके जीरो चले गए, 3 में से 3 गया आपका 0 बचा, 3 में से 2 गया आपका 1 और 2, इतना हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 210 अपॉन 900, 0 से 0 कैंसिल, आपका आ गया 21 अपॉन 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व और कर 3 7 या 21 और 3 3 या 9, यानी 7 अपॉन 30, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप कहेंगे सर इसका अलग हो, तो ये शॉर्ट्स के बजाय अगर आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे तो बेटर पड़ेगा, शॉर्ट्स में फंसोगे तो और लंबा चला जाएगा आपका। ओके, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई करते तब भी आपका आंसर यही आता। ओके, 10 से करना है, यहाँ पे 100 की जगह पे 10 से करेंगे, फिर 100 से कर लीजिएगा, सेम वही आंसर आएगा। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए x इक्वल टू आपको दिया गया है 2.245, इन दोनों के ऊपर बार दिया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का आपको करना है। तो सिंपल ही समझ लीजिए, आपको करना क्या है, इसको लिखेंगे हम x इक्वल टू 2.245, देखिए 45 ये रिपीटेशन नंबर है, तो ये है आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए इसमें कितने नंबर के बाद, जो हमने आपको पिछले में ही बताया था, एक नंबर के बाद में रिपीटेशन नंबर है बार, तो हम कैसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। कितने से करेंगे, जैसे उसमें 100 से किया, आप इसमें 100 से ना करके डायरेक्टली आपको 1000 से करना पड़ेगा, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, ये 2 इधर को आएगा 22.45 और 45, ये लिख देंगे रिपीटेशन नंबर। ठीक है, कितने भी रिपीटेशन नंबर हो सकते हैं ये हो गया। अब मेनली आपको देखना क्या है, ये चीजें ध्यान से देखिए। अब आपको देखिए कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर। हमारा कितना था, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 में 2 0 और ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। अब आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कितने से करना है, 1000 से। कितने से, 1000 से। तो लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में 1000 से गुणा करने पर, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल टू 2 तो हमारे पास था, ये आपके आ जाएंगे 2245.45 और 45, ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देख लेना, कंफ्यूजन मत होना। अगर तुम कंफ्यूजन हो गई एक बार तो समझ लीजिए आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। खासकर जो हमने पहले भी क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर आपका छूटे नहीं। ये हो गया। अब करेंगे समीकरण थर्ड माइनस सेकंड, यानी थर्ड में से आपको सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1000x माइनस 10x, 2245.45 माइनस, ये सभी इनफाइनाइट तक है, आपका 22.4545, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 099। ओके, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये तो आपका 0 हो गया। अब इसमें से करेंगे, 5 में से 2 गया, 3 बचा, ये आपका 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 आपके हो गए 22, इतना आ गया। तो x इक्वल टू आ गया आपका 2 2 2 3,
अपॉन 990, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको इर्रेशनल नंबर दिया गया है तो उसको आसानी से आप आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सभी क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको आप आसानी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको दशमलव, जैसे आपका दशमलव संख्या है बट ये कौन सी आपकी अशांत है, तो इसको आप आसानी से भिन्न के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आज हमने कराया आपको ये क्वेश्चन। तो आज के टॉपिक्स में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकालना है और आपको किस तरीके से उनको कन्वर्ट करना है नॉन टर्मिनेटिंग को रेशनल के रूप में। तो ये चीजें जान गए होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इससे आगे के टॉपिक्स आपको समझाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसी के साथ करते हम वीडियो को एंड। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा। अगर कोई अदर टॉपिक्स है जिसकी आपको डाउट्स है, जिसमें कोई चीजें समझ में नहीं आती, आप उसके रिगार्डिंग्स भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।